हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सारे। उम्मीद कर रहा हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे, है ना। सो अभी तक हमने जो है पिछले लेक्चर में अपना ख़त्म कर दिया। जो पहला क्वेश्चन था हमारा कि हमको एक अपना लिंक लिस्ट डिज़ाइन करना था, राइट। वी आर डिज़ाइनिंग अ लिंक लिस्ट। तो हमने उसमें जो भी लिंक लिस्ट के अंदर जो भी हमारा क्रड ऑपरेशंस होते हैं उन सारी चीज़ों को ऊपर बात कर ली थी, वो कंप्लीट कर लिया था हमने, राइट। तो आज हमें बात करनी है एक नए क्वेश्चन के ऊपर, विच इज़ वी हैव टू गेट द मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट। मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट का क्या मतलब हुआ? अगर आप इसमें देखें तो ये हमारा लिंक लिस्ट है 1 2 3 4 5। सो मिडल एलिमेंट क्या है लिंक लिस्ट का? मिडल एलिमेंट है 3। सो यही हमारा आंसर है। इसको हमें किसी तरीके से निकालना है, राइट। उसके बाद अगर आप दूसरा देखें, यहाँ पे हमारे पास जो हमारी लेंथ है लिंक लिस्ट की वो ऑड है। तो हमें जो बीच वाला एलिमेंट है, जो मिडल एलिमेंट है, वो डायरेक्टली मिल जाएगा। बट अगर आप इस वाले में देखें, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ द लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट क्या है? 6। तो राइट, तो इसमें हमारे पास क्या है? दो मिडल एलिमेंट्स होंगे, 3 और 4। तो हमें जो सेकंड सिंस द जैसा आप पढ़ोगे एक्सप्लेनेशन में, सिंस द लिस्ट है 2 मिडल नोड्स विद वैल्यू 3 और 4, वी रिटर्न द सेकंड वन। हमें दूसरा वाला जो मिडल नोड है उसको रिटर्न करना होगा, राइट। तो यही सिंपल क्वेश्चन है कि हमें एक लिंक लिस्ट मिलेगी, हमें उसका मिडल एलिमेंट निकाल के रिटर्न करना है। तो इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। जो ये क्वेश्चन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अगर आप इसमें एक पैटर्न है क्वेश्चन का, अगर ये समझ जाएंगे ना हम, तो ये आगे के भी बहुत सारे क्वेश्चनों में सेम पैटर्न हम यूज़ करते हैं, राइट। तो चलते हैं अपने वाइट बोर्ड पे और एक बार इस चीज़ को समझ लेते हैं, ठीक है। ओके, सो हमें क्या देखना है? मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट, राइट। मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अभी तक हमने क्या देख लिया है कि हमारा मान लो ये लिंक लिस्ट है 1 2 3 4 एंड 5, राइट। अगर ये मेरा लिंक लिस्ट है, इनपुट में ये मेरा लिंक लिस्ट है, तो मुझे क्या रिटर्न करना है इसमें? इसका जो मिडल एलिमेंट विच इज़ बेसिकली 3, यहाँ पे मुझे ये रिटर्न करना है। और अगर हमारा लिंक लिस्ट मान लो ये है, सिंपल सेम यही लिंक लिस्ट पूरा उठा लेता हूँ, ठीक है। कॉपी पेस्ट, राइट। और एक और एलिमेंट है 6 मान लो लिंक लिस्ट के अंदर। अब इसमें क्या करना होगा? ये हमारा एक लिंक लिस्ट है जिसकी लेंथ है, इसका साइज़ क्या है हमारा? इसका साइज़ है 5 और इसका साइज़ क्या है? इसका साइज़ है 6, राइट। तो जो हमारा ऑड नंबर जिसमें हमारे लिंक लिस्ट में लेंथ ऑड है, उसके अंदर हमें जो मिडल एलिमेंट सिंगल ही होगा तो वो रिटर्न कर देना है। और अगर मान लो कि हमारा लिंक लिस्ट का मिडल एलिमेंट 2 मिडल एलिमेंट्स है, अगर लेंथ, क्योंकि अगर लेंथ इवन नंबर है, तो हमें सेकंड वाला जो हमारा एलिमेंट है, सेकंड वाला जो मिडल नोड है, उसको रिटर्न करना होगा। तो इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए ना एक सिंपल अप्रोच या सिंपल तरीका जो है ना, वो मैं समझाता हूँ आपको क्या होगा। और ये वाला तरीका बहुत सारे क्वेश्चनों में काम आने वाला है, तो आप ध्यान से सुनना। तो जो बेसिक तरीका है ना, उसको हम कहेंगे, हमें 2 पॉइंटर लेने हैं, राइट। हमें 2 पॉइंटर लेने हैं। एक लेंगे हम स्लो पॉइंटर, वी हैव टू टेक 2 पॉइंटर्स, राइट। सो एक बार मैं पूरे लिख देता हूँ इन सारी चीज़ों को कैसे होगा। ये जो अप्रोच है इसका नाम है स्लो एंड फास्ट पॉइंटर अप्रोच, राइट। स्लो एंड फास्ट पॉइंटर अप्रोच कैसे करते हैं इसमें काम? मैं पूरा इसको लिख लिख के आपको समझाता हूँ, राइट, ताकि आप एक बार वापस गो थ्रू करने में आपको आसान हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे? वी कीप 2 पॉइंटर्स
हम 2 पॉइंटर लेंगे, राइट। एक पॉइंटर लेंगे हम जिसको हम कहेंगे स्लो पॉइंटर, स्लो पॉइंटर, और एक पॉइंटर लेंगे जिसको हम कहेंगे फास्ट पॉइंटर, राइट। हमने दो पॉइंटर्स ले लिए, एक स्लो एक फास्ट, राइट। अब हमें क्या करना होगा, स्लो पॉइंटर का मतलब क्या होगा ना, अगर आप मैं सिंपल समझाऊं तो क्या होगा, मान लो मेरा ये है स्लो और ये है फास्ट, ठीक है, 2 पॉइंटर है। मैं पहले समझाता हूँ फिर लिखते हैं इस चीज़ को। स्लो एंड फास्ट पॉइंटर दोनों जो पॉइंटर्स हैं ना वो आइटरेट करेंगे ओवर दी लिंक लिस्ट, बट जो इसका आइटरेट करने का तरीका होगा स्लो एंड फास्ट का वो डिफरेंट होगा। कैसा डिफरेंट होगा, जो हमारा स्लो पॉइंटर है वो एक बार में एक आगे बढ़ेगा, मतलब 1 स्टेप अहेड, ठीक है, एक स्टेप आगे बढ़ेगा, राइट। वहीं पे जो हमारा फास्ट पॉइंटर है वो एक बार में 2 स्टेप आगे बढ़ेगा, ठीक है। फिर हमारा जो स्लो पॉइंटर है एक स्टेप आगे बढ़ा, ठीक है, हमारा स्लो पॉइंटर यहाँ से यहाँ था आया और फिर 3 से सीधा 5 पे पहुँच गया। अभी हमारा स्लो पॉइंटर कहाँ है, 3rd पे। अब हमें क्या देखना है ना, अगर आप ध्यान से देखो तो जब हमारा फास्ट पॉइंटर लास्ट एलिमेंट पे पहुँचा, अभी हमारा ये लास्ट एलिमेंट है ना, ये हमारा लास्ट एलिमेंट है, हमारा फास्ट पॉइंटर कहाँ पे है, लास्ट नोड के ऊपर है। उस समय पर हमारा स्लो पॉइंटर कहाँ होगा, उस समय पर हमारा हमारा जो स्लो पॉइंटर है ना वो वो होगा बेसिकली हमारे मिडल एलिमेंट के ऊपर, जो लिंक लिस्ट का मिडल है उसके ऊपर होगा। वापस एक बार समझते हैं, ठीक है, क्या है, ये हमारा स्लो पॉइंटर है और ये हमारा फास्ट पॉइंटर है, दोनों हेड से शुरू होंगे, ठीक है। हर बार हम आइटरेट करके आगे आगे बढ़ेंगे। हमारा स्लो पॉइंटर एक आगे बढ़ेगा, 2 पे पहुंच जाएगा, फास्ट पॉइंटर वहीं पे 2 आगे बढ़ेगा और 3 पे पहुंच जाएगा, ठीक है। फिर हमारा स्लो पॉइंटर एक आगे बढ़ेगा, 3 पे पहुंच जाएगा, वह उसी समय पे हमारा जो फास्ट पॉइंटर है वो बढ़ के 5 पे पहुंच जाएगा। अब हम देखेंगे फास्ट पॉइंटर आगे मूव कर सकता है, नहीं, क्योंकि हमारा आगे तो नल है, यहाँ तो अब नल है, राइट। ऐसे ही यहाँ पे भी नल होगा, यहाँ भी नल है, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरा फास्ट पॉइंटर लास्ट एलिमेंट पे पहुँच गया है, ठीक है। वही तो जब भी हम बस देखेंगे, जब भी हमारा फास्ट पॉइंटर लास्ट एलिमेंट पे पहुँच जाए या आगे बढ़ जाए, ठीक है, उस समय पे अगर हम देखेंगे ना तो हमारा स्लो पॉइंटर जो है वो मिडल एलिमेंट के ऊपर होगा। इसको एक बार देखते हैं, ठीक है, कैसे देखेंगे, चलो। ये हमारा हो गया स्लो पॉइंटर, ये हमारा हो गया स्लो पॉइंटर, ये हमारा हो गया फास्ट पॉइंटर, ठीक है। स्लो पॉइंटर कितना आगे बढ़ा, स्लो पॉइंटर बढ़ा, सॉरी, स्लो पॉइंटर कितना आगे बढ़ा, स्लो पॉइंटर बढ़ा एक स्टेप आगे। वहीं पे फास्ट पॉइंटर 1 से कहाँ चले जाएगा, 3 पे, क्योंकि वो 2 स्टेप आगे बढ़ेगा, ठीक है। फिर हमारा स्लो पॉइंटर एक स्टेप आगे बढ़ा, स्लो पॉइंटर एक स्टेप आगे बढ़ा, 3 पे पहुँच गया। फास्ट पॉइंटर तभी सीधा पहुँच जाएगा 5 के ऊपर, राइट, 5 पे पहुँच गया। अब हमारा स्लो पॉइंटर फिर से आगे बढ़ के 4 पे पहुँच गया, ठीक है। तब हम देखेंगे क्या आगे अभी भी स्लो फास्ट पॉइंटर बढ़ सकता है, क्योंकि उसके नेक्स्ट में तो एक और एलिमेंट है। तब हमारा फास्ट पॉइंटर बढ़ के कहाँ चला जाएगा, नल के ऊपर, ठीक है, नल पे पहुँच गया। स्लो पॉइंटर और फास्ट पॉइंटर साथ में शुरू हुए थे। इस केस में हमारा जो फास्ट पॉइंटर है वो आखिरी एलिमेंट पे आके ख़त्म हुआ, और इस वाले केस में हमारा जो फास्ट पॉइंटर है वो नल पे पहुंच गया, मतलब उसने पूरी लिंक लिस्ट को आइटरेट कर लिया, आगे बढ़ गया अब उससे। जैसे ही मेरा फास्ट पॉइंटर लास्ट पे पहुंच जाए या नल पे पहुंच जाए, आगे बढ़ जाए, पूरे लिंक लिस्ट को से निकल जाए बाहर, तब जो हमारा स्लो पॉइंटर होगा उस समय पे वो हमारे मिडल, जहाँ पे भी होगा वो हमारा मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट होगा, ठीक है। अगर आप अभी देखो तो हम ऊपर वाले केस में 3 पे पहुंच चुके हैं, और नीचे वाले केस में जो हमारा सेकंड वाला जो है उसमें हमारा फोर्थ पे पहुंच चुके हैं, राइट। तो सिंपल यही अप्रोच रखनी है। एक को एक बार लिख लेते हैं। तो हमने क्या करा, हमने 2 पॉइंटर लिए, एक स्लो पॉइंटर एक फास्ट पॉइंटर। स्लो पॉइंटर क्या करेगा, मूव
1 स्टेप एट अ टाइम, वहीं पे फास्ट पॉइंटर क्या करेगा, मूव 2 स्टेप्स एट अ टाइम। सिंपल सिंपल वही करेगा, ठीक है। अब इस चीज़ को अगर मैं देखूं, एक और बार इसको हम देखते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा विजुअली बड़ा एक लिंक लिस्ट लेते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये है मेरा लिंक लिस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। मान लो हमारा ये लिंक लिस्ट है, ठीक है, ये हमारा लिंक लिस्ट है पूरा। हमने क्या बोला, हम 2 पॉइंटर रखेंगे, राइट। हम 2 पॉइंटर कहाँ पे रखेंगे, एक रखेंगे स्लो जो कि हेड पे है, और एक रखेंगे फास्ट जो कि हेड पे है। दोनों इनिशियली स्लो एंड फास्ट दोनों कहाँ पे शुरू होंगे, हमारे हेड से। अब एक स्टेप के बाद पहले स्टेप में हमारा स्लो कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा, राइट, एक स्टेप आगे बढ़ गया। वहीं पे मेरा फास्ट कहाँ पहुँच जाएगा, 3 पे पहुँच जाएगा, ठीक है। ये 2 स्टेप आगे बढ़ा। फिर हमारा स्लो एक स्टेप आगे बढ़ के यहाँ पहुँच गया 3 के ऊपर, ठीक है। हमारा फास्ट 2 स्टेप आगे बढ़ के पहुँच गया 5 के ऊपर, ठीक है। फिर हमारा स्लो एक स्टेप आगे बढ़ा और 4 पे पहुँच गया, ठीक है। फिर हमारा फास्ट पॉइंटर 2 स्टेप आगे बढ़ा और 7 के ऊपर पहुँच गया, ठीक है, पहुँच गया। अब फिर से मेरा स्लो पॉइंटर एक स्टेप आगे बढ़ेगा, 5 पे पहुँच जाएगा। फास्ट पॉइंटर 2 स्टेप आगे बढ़ेगा और 9 पे पहुँच जाएगा, ठीक है। स्लो स्टेप एक स्टेप, फास्ट पॉइंटर 2 स्टेप, ठीक है, 11 पे पहुँच गया। अब फिर मेरा स्लो पॉइंटर एक स्टेप आगे बढ़ेगा, 7 पे पहुँच जाएगा, और मेरा फास्ट पॉइंटर बाहर निकल के नल पे पहुँच जाएगा। बेसिकली ये नल है, नल, ठीक है। फिर वो बाहर निकल गया। जैसे ही मेरा फास्ट पॉइंटर बाहर निकल गया या मेरे लास्ट एलिमेंट पे पहुँच गया, इस केस में जैसे कि बाहर निकल गया, नल पे चला गया, उस समय पे हमारा जो स्लो पॉइंटर है जहाँ पर है वही हमारा मिडल है लिंक लिस्ट का। सो दिस प्लेस इज बेसिकली, दिस नोड इज बेसिकली द मिडल नोड, ठीक है। एक और बार ट्राई करते हैं ऐसे ही, ठीक है। ये कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। ये रिमूव कर देते हैं और ये रिमूव कर देते हैं, ये हमारा नल हो गया, ठीक है। वापस चला के देखते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगा कि ये जो मैं कर रहा हूँ अभी आपके सामने, ये आप भी अपने कॉपी पे ट्राई करें करने की, ठीक है। जैसे हम ड्राई रन कर रहे हैं सेम चीज़ आप भी करें अपने कॉपी के ऊपर। तो बेसिकली हमने क्या रखा, फिर हम 2 पॉइंटर रखेंगे फिर से, एक स्लो पॉइंटर एक फास्ट पॉइंटर। स्लो पॉइंटर क्या करेगा, स्लो पॉइंटर एक स्टेप आगे बढ़ेगा। फास्ट पॉइंटर वहाँ पे क्या करेगा, फास्ट पॉइंटर 2 स्टेप आगे बढ़ेगा। फिर स्लो पॉइंटर क्या करेगा, स्लो पॉइंटर एक स्टेप आगे बढ़ेगा, ठीक है। फास्ट पॉइंटर क्या करेगा, 2 स्टेप आगे बढ़ेगा, ठीक है। स्लो पॉइंटर एक स्टेप, फास्ट पॉइंटर 2 स्टेप, स्लो पॉइंटर एक स्टेप और फास्ट पॉइंटर 2 स्टेप, स्लो पॉइंटर एक स्टेप एंड फास्ट पॉइंटर एट द फाइनल नोड, ठीक है। जैसे ही वो फाइनल नोड पे पहुंचा, जैसे ही वो लास्ट नोड पे पहुंचा, क्या हुआ तभी हमारा जो स्लो पॉइंटर है वो बेसिकली कहाँ पे है, वो हमारे मिडल नोड के ऊपर है, यही हमारा मिडल है, ठीक है। यही करना है हमको,
ठीक है, अब इसी चीज़ को हम कोड में कैसे लिख सकते हैं ये देखते हैं। ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा कोई परेशानी का सबब नहीं है इसके अंदर। अब इसको एक बार हम कोड पे लिख के देखते हैं, अपने कॉपी पे लिख के देखते हैं पहले, उसके बाद हम इसको लीड कोड पे भी लिख के देखेंगे। ठीक है, आईडी के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन मिडल ऑफ लिंक लिस्ट। इसमें हमें क्या मिलेगा, इसमें हमें जो भी हमारा लिंक लिस्ट है उसका हेड कहाँ पे पॉइंट कर रहा है उसका एड्रेस मिलेगा। तो बेसिकली हमें हेड मिलेगा। ठीक है, हेड मिला। सबसे पहले हमें क्या करना है, दो पॉइंटर बना रहे हैं। ठीक है, एक स्लो पॉइंटर एक फास्ट पॉइंटर, और दोनों कहाँ से शुरू होंगे, हेड से। ठीक है, कुछ नहीं करना, यही करेंगे, लेट स्लो इज इक्वल्स टू कहाँ पे हमारा, हेड हमें मिला हुआ है, तो स्लो हमारे हेड पे, फास्ट कहाँ जाएगा, फास्ट भी हमारे हेड पे ही रहेगा। ठीक है, दो पॉइंटर बना लिए हमने दो पॉइंटर बना लिए, हमने ये वाला काम कर लिया। अब ठीक है, अब अगला क्या करना है, अब अगला हमें लूप चलाना है आइटरेशन वाला। कब तक, जब तक हमारा फास्ट पॉइंटर या तो आखिरी नोड तक ना पहुंच जाए या बाहर ना निकल जाए। ठीक है, तो ये वाली चीज़ करनी है कि एक वाइल लूप चलाएंगे, वाइल मेरा फास्ट पॉइंटर जो है विच इट शुड नॉट बी इक्वल्स टू नल। ठीक है, जब तक ये नल ना हो, एंड मेरा फास्ट डॉट नेक्स्ट जो है, क्योंकि हमें आगे बढ़ते आना है ना, मेरा फास्ट डॉट नेक्स्ट जो है वो नल ना हो। ठीक है, जब तक ये दोनों केस हमारे फुलफिल हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम बोलेंगे कि भाई हमारा जो स्लो पॉइंटर है उसको बोलो स्लो डॉट नेक्स्ट हो जाए, स्लो इज इक्वल्स टू स्लो डॉट नेक्स्ट। और हमारा फास्ट पॉइंटर कैसे चलेगा, जैसा हमने बोला कि ये एक नहीं दो स्टेप आगे बढ़ेगा, राइट। तो हमारा फास्ट पॉइंटर चलेगा फास्ट डॉट नेक्स्ट सिंपल। ठीक है, हमने अपना फास्ट पॉइंटर और स्लो पॉइंटर वाला जो आइटरेशन है वो परफॉर्म कर दिया। जैसे ही ये लूप ख़त्म होगा, या तो हमारा फास्ट पॉइंटर जो है वो नल पे पॉइंट करने लगेगा, या मेरा फास्ट पॉइंटर डॉट नल नेक्स्ट जो है वो नल पे पॉइंट करने लगेगा। तब ये हमारा लूप एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, हम बाहर आ जाएंगे लूप के। अब उस समय पे हम क्या रिटर्न करेंगे, जैसे ही हम बाहर आएंगे तो हमारा फास्ट पॉइंटर एंड पे रहेगा और हमारा स्लो पॉइंटर जो है वो हमारे मिडल नोड के ऊपर रहेगा। तो वो मिडल नोड की वैल्यू, या पूरे हम देख लेते हैं एक बार क्या होगा। बेसिकली हमें उस पूरे मिडल नोड को वहाँ से रिटर्न करा देना होगा बेसिकली, और कुछ नहीं। हमारे स्लो पॉइंटर को रिटर्न, स्लो पॉइंटर जिस भी नोड पे पॉइंट कर रहा है उस नोड को रिटर्न करा देंगे हम पूरे। ठीक है, ये करना है। और ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जो स्लो एंड फास्ट पॉइंटर अप्रोच है ना, कि एक पॉइंटर एक बार चला, दूसरा वाला पॉइंटर फास्ट पॉइंटर दो स्टेप चला, फिर एक स्टेप चला स्लो पॉइंटर, और फिर फास्ट पॉइंटर दो स्टेप चला। ये जो पैटर्न है, ये जो तरीका है, ये बहुत जगह यूज़ होने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चनों में। तो ये आप समझने की कोशिश करो, वापस वीडियो देखो, हमने जो ड्राई रन करा है उसको एक बार देखो, और खुद ड्राई रन करने की कोशिश करो उस चीज़ को, अपने कॉपी पेन पे स्क्रिबल करो उस चीज़ को। ठीक है, तब समझ में आएगा कि हम क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो यही हमारा कोड है, इतना ही। इसको एक बार हम लीड कोड पे सबमिट करके देखते हैं क्या ये सही चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें बोलना है भाई लेट स्लो पॉइंटर एक है हमारे पास जो कि रहेगा हेड पे, और हमारा एक है फास्ट पॉइंटर जो कि रहेगा हेड पे। ठीक है, हमारे दो, एक स्लो पॉइंटर एक फास्ट पॉइंटर हमने बना लिया। अब क्या करेंगे, अब हम बोलेंगे वाइल मेरा जो फास्ट है
वो डज नॉट इक्वल्स टू हो नल के, और मेरा फास्ट डॉट नेक्स्ट जो है वो डज नॉट इक्वल्स टू हो नल के, तब तक मेरे स्लो पॉइंटर को बोलो कि भाई वो आगे बढ़े। कहाँ आगे बढ़े? स्लो डॉट नेक्स्ट हो जाए, एक स्टेप आगे बढ़ जाए। और हमारे फास्ट पॉइंटर को बोलो फास्ट, तुम भाई कहाँ जाओ, तुम जाओ फास्ट डॉट नेक्स्ट पे। ठीक है, ये करने पे हमारा क्या होगा, हमारा फास्ट पॉइंटर आखिरी एलिमेंट पे पहुंचा होगा। ठीक है, जब ये हो जाए, जब ये सब हो जाए, तब यहाँ से सिंपल क्या रिटर्न कर दो, रिटर्न स्लो पॉइंटर। बस एक बार इसको रन करके देखते हैं क्या ये सही चल रहा है। आई थिंक हमारे केसेस पास हुए हैं। एक बार सबमिट करके देखते हैं क्या ये चल रहा है। एंड यस भाई ठीक है, हमने 100% सॉल्यूशंस को ब्रेक करा वैसे। ठीक है, तो हमारा बेसिकली ये सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो गया। मैं वापस कह रहा हूँ हमें फोकस कहाँ रखना है। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जो तरीका है स्लो पॉइंटर फास्ट पॉइंटर जो अप्रोच है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करनी है। हमने ऐसा क्यों करा और ये क्या इशू हमारे रिजॉल्व कर रहा है, क्योंकि लिंक लिस्ट के बहुत सारे क्वेश्चनों में इस तरीके का हम यूज़ करेंगे इस स्लो पॉइंटर फास्ट पॉइंटर अप्रोच को। ठीक है, एक बार मैं वापस रिकैप दे रहा हूँ। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, शुरू से देखते हैं एक बारी। हमारे पास भाई दो लिंक लिस्ट है, सिंपल समझते हैं, सीधा। ठीक है, हमारे पास लिंक लिस्ट है, हमने रखा दो पॉइंटर्स, एक रखा स्लो पॉइंटर, एक रखा फास्ट पॉइंटर, और दोनों रख दिया अपने हेड के ऊपर। ठीक है, अब क्या है, मेरा स्लो पॉइंटर चलेगा एक बार 2 पे पहुंच जाएगा, एक स्टेप आगे बढ़ गया। फास्ट पॉइंटर 2 स्टेप आगे बढ़ेगा, फास्ट पॉइंटर 2 स्टेप आगे बढ़ेगा और 3 पे पहुंच जाएगा डायरेक्ट। स्लो पॉइंटर फिर एक बार आगे बढ़ेगा और फास्ट पॉइंटर फिर 2 बार आगे बढ़ेगा, 2 स्टेप आगे। तो फिर हम जब चेक करेंगे तो हम देखेंगे भाई कि क्या मेरा फास्ट पॉइंटर आखिरी एलिमेंट के ऊपर है, आखिरी नोड के ऊपर है। अगर आखिरी नोड के ऊपर है, लूप को ब्रेक कर दो और जहाँ पे मेरा स्लो पॉइंटर है उस नोड को रिटर्न कर दो, उस नोड को यहाँ से रिटर्न मार दो, सिंपल। ठीक है, बस यही करना है। क्या देखा हमने, हमारा स्लो पॉइंटर था, स्लो पॉइंटर एक स्टेप आगे बढ़ा, फास्ट पॉइंटर उसी केस में 2 स्टेप आगे बढ़ गया। ठीक है, फिर मेरा स्लो पॉइंटर एक स्टेप आगे बढ़ा, फास्ट पॉइंटर 2 स्टेप आगे बढ़ गया। फिर मेरा स्लो पॉइंटर एक स्टेप आगे बढ़ गया, फास्ट पॉइंटर 2 स्टेप आगे बढ़ गया। ठीक है, फिर मेरा स्लो पॉइंटर एक स्टेप आगे बढ़ा, फास्ट पॉइंटर 2 स्टेप आगे बढ़ गया। फिर स्लो पॉइंटर एक स्टेप, फास्ट पॉइंटर 2 स्टेप, स्लो पॉइंटर एक स्टेप, फास्ट पॉइंटर नल पे पहुंच गया। ये नल पे पहुंच गया, ख़त्म, लिंक लिस्ट से बाहर चला गया। उस केस में ये जब हुआ, उस केस में जो हमारा स्लो पॉइंटर जहाँ पे भी था, जिस नोड पे था, उस नोड को रिटर्न कर दो, यही हमारा मिडल है, सिंपल। ठीक है, एक बार कोशिश करो इस चीज़ को समझने की, और मैं मिलता हूँ आपसे दूसरी वीडियो में। बाय बाय।